ठीक है। आज का क्लास में आज हम लोग सीखेंगे टेली से जुड़ा हुआ इंट्रोडक्शन। टेली का मतलब एकदम बेसिक बात, मतलब टेली सॉफ्टवेयर में सबसे पहले काम क्या होगा, हम लोग का कंपनी क्रिएट करना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, और आज हम लोग उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाकी धीरे धीरे आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी एडवांस टॉपिक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है हम लोग को। तो मैंने एक थोड़ा बहुत पहले दिखा था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ उसको। तो कंपनी अगर क्रिएट करना है, देखो जब से हम लोग टेली सॉफ्टवेयर को जब सबसे पहले फर्स्ट टाइम कि तुम जब लॉन्च करोगे ना, सबसे पहले जब वो ओपन होगा तो कुछ इस तरह से आएगा तुम्हारा स्क्रीन में। ठीक है, यहाँ पे कंपनी इन्फो वाला जो तुमको यहाँ पे ये जो कंपनी इन्फो वाला विंडो दिख रहा है, यहाँ पे इसी में हमको कंपनी क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिल रहा है, क्रिएट कंपनी। और एक चीज़ मैं तुम लोग को बोल दे रहा हूँ, ये सब बेसिक बातें हैं। ठीक है एकदम। तो यहाँ पे कंपनी देखो, जब भी किसी ऑप्शन में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे एक तो होता है कि जो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट करके रखा है वहाँ पे एस, देखो एस रेड कलर में आ रहा है, मतलब वो शॉर्टकट की है। या तो नीचे में देखो एक लेटर जो है उसमें से कोई एक लेटर जो डार्क बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क है, उसका कलर थोड़ा डार्क ब्लैक है। जैसे एल नीचे लॉगिन एज में एल थोड़ा डार्क है, क्रिएट कंपनी में सी डार्क, मतलब वो हो गया शॉर्टकट की। तो तुम किसी भी ऑप्शन में जाने के लिए उसका शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो उसी लेटर से, या तो उस ऑप्शन में जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी कर रहा हूँ क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का आज का टॉपिक है कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी में जाओ और एंटर। तो यहाँ पे हम लोगों को कंपनी से जुड़ा हुआ बेसिक सब ऑल डिटेल्स प्रोवाइड करना है। जैसे तुम जो कंपनी बनाने वाले हो उसका नेम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना जो भी तुम देना चाहते हो तो असाइन करो यहाँ पे। तो मैं जैसे यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही लिख दिया अभी, जैसे कि तुम्हारा डाटाकॉम, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। चलो तुम जो भी नेम होगा उसको असाइन कर देना। अगला ऑप्शन में जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये उसके बाद तुम्हारा मेलिंग नेम क्या होगा, ये सब तो कॉमन बातें हैं, तुम लोग ये सब एज इट इज़ फिलअप कर लेना। एड्रेस क्या होगा, तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, गुवाहाटी, और फिर मैंने इसको दे दिया GNESH गणेशपुरी। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन में जाते हैं कंट्री। तो कंट्री तो पता है क्या होगा, तो एज इट इज़ यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद कंट्री के बाद क्या आएगा, कंट्री के बाद आ रहा है स्टेट। तो स्टेट तो तुम देखो इस साइड में ये ऑलरेडी लिस्ट शो कर रहा है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, आसाम सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड, जो भी तुम्हारा पिन कोड होगा वो यहाँ पे असाइन कर देना। मैं इसी पिन कोड डाल दे रहा हूँ अभी। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, ध्यान रखना ये सब जो कंपनी डिटेल्स है ये सब तुम जितना बेहतरीन तरीके से, मतलब पूरा डिटेल्स को तुम प्रोवाइड करना, यहाँ पे यूज़ करना। क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में रियल वर्ल्ड में काम करेंगे ना, तो डिटेल्स बहुत मायने रखता है यहाँ पे। इसीलिए बहुत लोग स्किप करता है ये सब चीज़ों को, लेकिन जब करोगे, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब तुम रियल वर्ल्ड में करोगे उसको हमेशा ये सब डिटेल फुली प्रोवाइड करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ। चलो मैं नंबर यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, और उसके बाद जो भी इस तरह से तुम लोग प्रोवाइड कर देना। ठीक है, मैं राफली टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे इसको 1978 मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मैंने दे दिया मोबाइल नंबर इसको। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आ रहा है फैक्स नंबर है तो देना, नहीं तो छोड़ दो। उसी तरह ईमेल अगर है तो उसको प्रोवाइड करो। ठीक है, मैं इसे राफली टाइप कर रहा हूँ, image@abc@gmail.com। वेबसाइट है तो वो दे दो, नहीं है तो छोड़ दो इसको ब्लैंक। तो मैं इसे ही दे रहा हूँ abc.com। ओके, अगला जो ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। याद रखना हमेशा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगला साल का 31 मार्च तक चलता है। तो ये अभी 2020 है, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 1 अप्रैल शुरू होगा। ठीक है, दो चीज़ें, एक तो हो गया फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, और अगला जो हो गया बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। मतलब देखो फाइनेंशियल ईयर तो नो डाउट 1 अप्रैल से ही होता है, लेकिन तुम्हारा जो बिजनेस है या तो जो कंपनी है, तुमने उस कंपनी को शुरू किया समझ लो जून से। ठीक है, तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो तुम अकाउंटिंग एक्चुअली तुम्हारा कब से शुरू होगा, जून से शुरू होगा ना। बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम का डेट जून होगा। तो एक तो फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा 1 अप्रैल से ही होगा, लेकिन बुक बिगिनिंग जो तुम्हारा एक्चुअल से तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन जब से शुरू हुआ तभी से होगा। तो लेकिन तुम इसको डिफ़ॉल्ट में वो उसमें रख सकते हो, मतलब 1 अप्रैल में रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद सिक्योरिटी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, टेली वॉल्ट पासवर्ड के थोड़ा बाद में सीखेंगे हम लोग, तो इसको एज इट इज़ करके हम लोग कंटिन्यू करके जाते हैं। और यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल, ये बाय डिफ़ॉल्ट में हम लोगों ने हालांकि इंडिया कंट्री सिलेक्ट कर लिया है, इसीलिए इंडियन करेंसी में शो हो रहा है, ये रुपीज़ में आ रहा है। उसके बाद इसको एंटर प्रेस करते जाओ। फॉर्मल नेम INR तो होगा, ये डिफ़ॉल्ट में आएगा। ये सब कुछ जैसे ही एज इट इज़ रहने दो, इसमें चेंज करने का इतना खास कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट में है वहीं से हम लोग इसको आगे जाएंगे और एंटर प्रेस करते हुए फाइनल डायलॉग बॉक्स तक आएंगे, जो कि हमको मांग रहा है एक्सेप्ट येस और नो। यहाँ पे हम लोग इसको येस कर देंगे। तो ये हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लिया। जब तुम कंपनी क्रिएट कर लोगे तो कंपनी को सिलेक्ट करना है। कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ ऑटोमेटिक सिलेक्ट भी हो चुका है यहाँ पे, जो कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज वाला सेक्शन में यहाँ पे शो हो रहा है। जब कोई कंपनी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते ही गेटवे ऑफ टेली का जो विंडो है वो अपीयर होता है। फिर से मैं एक नया कंपनी तुमको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। नया कंपनी अगर इस कंपनी को शार्ट करना है और नया कंपनी में तुमको जाना है, तो तुमको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट F1 प्रेस करना है, ठीक है। तो मतलब जो रिसेंट कंपनी हम लोग खुला था वो शार्ट हो चुका है और एक नया कंपनी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ये कंपनी इन्फो वाला यहाँ पे विंडो आएगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करो और तुमको कौन सा कंपनी यहाँ से सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने डाटा टेक प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट कर लिया, तो ये अभी मेरा रिसेंट जो सिलेक्टेड कंपनी है। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार मैं रिपीट करके दिखाता हूँ। अगर मुझे कोई नया कंपनी सिलेक्ट करना है और रिसेंट सिलेक्टेड कंपनी से निकलना है, स्टार्ट करना है, तो ऑल्ट F1, ठीक है, एंड देन एंटर। कंपनी इन्फो वाला विंडो आएगा, वहाँ पे जाके एंटर प्रेस करो। जिस भी कंपनी को, यहाँ पे मेरा बहुत सारा कंपनी पहले से ही बना हुआ था, मैंने दिखाया था प्रैक्टिकली, तो इसलिए बहुत सारा बना हुआ है। तुम्हारा जो होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मैं चलो ABC घाय प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। या तो कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर लो, जो अभी बनाया उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो वंस द कंपनी इज सिलेक्टेड द गेटवे ऑफ टेली विंडो विल बी अपीयर्ड, यहाँ पे दिखेगा तुमको, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, यही सब हम लोग आने वाले क्लास में समझेंगे क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है इसको। अगला जो ऑप्शन है मैं सिखाने वाला था वो हो गया कंपनी क्रिएट करना, तो हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन कंपनी से जुड़ा हुआ अगर कुछ तुमको मॉडिफिकेशन करना है, जैसे जो भी मैंने कंपनी बनाया है उसमें कुछ मुझे मॉडिफिकेशन लाना है, तो मैं कैसे करूँगा। जैसे डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी मैंने अभी क्रिएट किया है उसका मैंने एड्रेस गलत डाला है, समझ लो, मुझे एड्रेस ठीक करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए कंपनी इन्फो वाला जो विंडो है उसको मैं ओपन करूँगा, और उसको ओपन करने के लिए तुमको प्रेस करना है ऑल्ट F3, ठीक है, ऑल्ट F3। तो ध्यान में रखना, ऑल्ट F3 प्रेस करते ही कंपनी से जुड़ा हुआ और भी डिटेल्स आएगा, जैसे शार्ट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे ऑल्ट F3 प्रेस करने के बाद ऑल्टर में जाना है, क्योंकि हम लोग कंपनी से जुड़ा हुआ डिटेल्स को मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मैं ऑल्ट F3 प्रेस करते हुए ऑल्टर ऑप्शन में जा रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। फिर से मुझे मांग रहा है कि लिस्ट ऑफ कंपनी में से कौन सा मुझे सिलेक्ट करना है, किसको मॉडिफाई करना है। अभी तो मेरा एक ही लिस्टेड है, उसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देखो उसी जगह पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे आके तुमको जो भी जहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है उसको कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे अगर गणेशगिरी जगह पे मुझे दूसरा कुछ देना है तो मैं दे सकता हूँ। समझ लो मैंने यहाँ पे गणेशगिरी की जगह पे मैंने यहाँ पे डाल दिया ये, तो मैंने पहले था ना गणेशगिरी, अभी मैं इसको करता हूँ, समझ लो पान बाजार कर दिया, ठीक है, दैट्स ऑल, पान बाजार गुवाहाटी कर दिया मैंने। चलो, तो ये जो भी इस तरह से बाकी सबको भी तुम मॉडिफाई कर सकते हो। इसको इस तरह से ऑल्टर कंट्रोल प्रेस करते हुए जाओ, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो इसको इस तरह से जो भी मॉडिफिकेशन करना है यहाँ पे कर लेना, और फिर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से जा करके मैं इसको जो फाइनल तुम्हारा ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट वाला विंडो आएगा, वहाँ पे जाके इसको यस कर देना। तो जो भी मॉडिफिकेशन करना है हम लोगों ने यहाँ पे इसको कर लिया है। इसको बैक करेंगे एस्केप की से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है कि कंपनी क्रिएट कैसे करना है, कंपनी को मॉडिफाई कैसे करना है। अभी जो अगला ऑप्शन है वो सीखेंगे, कंपनी को जो भी तुमने कंपनी बनाया है, समझ लो कोई एक इस तरह का कंपनी जिसका तुमको और भी अकाउंटिंग करना नहीं है, उसको डिलीट कर देना है परमानेंटली, तो कंपनी डिलीट कैसे करना है, ठीक है। तो फिर से मैं दिखाता हूँ। पहले तो कंपनी को सिलेक्ट कर लो, उसके लिए कहाँ पे जाना है हमको सिलेक्ट करने के लिए, ऑल्ट F1 में जाके कंपनी सिलेक्ट करेंगे, किस कंपनी को तुमको डिलीट करना है। समझ लो मैंने यहाँ पे ये डेमो प्राइवेट लिमिटेड को मुझे डिलीट करना है, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका कोई पासवर्ड है शायद, मैं दूसरा कंपनी ले लेता हूँ यहाँ से।
जिसका कोई पासवर्ड नहीं है, ठीक है। मैंने ये ABC घाय प्राइवेट लिमिटेड वाला कंपनी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मुझे इस कंपनी को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे कंपनी इन्फो वाला स्क्रीन में जाके कहाँ पे जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे, ठीक है। और ऑल्टर में जाने के बाद एंटर प्रेस करो, उस कंपनी को फिर से सिलेक्ट करो और यहाँ पे आने के बाद ऑल्ट डी क्या प्रेस करना है मुझे, ऑल्ट डी। इससे तुमको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, डिलीट येस और नो, हम लोग इसको येस कर देंगे। तो इससे फिर से और एक आएगा तुम्हारा क्वेरी प्रॉम्प्ट करेगा आर यू श्योर, मैं येस करता हूँ, येस श्योर। तो इससे क्या होगा, ये जो कंपनी हम लोगों का डिलीट हो चुका है। फिर से एक बार चेक करके देखते हैं ये कंपनी अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ऑल्ट F1 में जाएंगे, ठीक है। इसमें से मैं बैक कर लेता हूँ और सिलेक्ट कंपनी में जाके मैं चेक करता हूँ, वो देखो ABC घाय प्राइवेट लिमिटेड अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया है, 3 चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया है, कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को मॉडिफाई करना, कंपनी को डिलीट करना। अगला जो हम लोग सीखने वाले हैं, किसी भी कंपनी को अगर मुझे पासवर्ड से सिक्योर करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि नहीं तो अगर क्या है, देखो जैसे मैं अगर कोई कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ तो कोई भी इस कंपनी में आ करके, जैसे अभी यहाँ पे इसमें है, मैं दूसरा में दिखा रहा हूँ, जैसे देखो मैंने इसमें आ गया ABCD कंपनी प्राइवेटली, कोई भी इस कंपनी में आके इसका डाटा को मॉडिफाई कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ तो इसको पासवर्ड से सिक्योर कर दूँ। तो अब इसे सीखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कंपनी को पासवर्ड से सिक्योर कैसे करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेली में टेली वॉल्ट पासवर्ड कैसे देना है, ठीक है। चलो सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल्ट F1 से। किस कंपनी को मुझे सिक्योर करना है, जो अभी हम लोगों ने बनाया था डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी सिक्योर करेंगे। तो उसको करने के लिए हम लोग कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद वंस यू सिलेक्ट द कंपनी, गेटवे ऑफ टेली में हम लोग आ जाएंगे। लेकिन मुझे कंपनी का पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मुझे ऑल्ट F3 कंपनी इन्फो में जाके ही मिलेगा। तो ऑल्ट F3 प्रेस करता हूँ और नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखो यहाँ पे चेंज टेली वॉल्ट, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। इसमें एंटर प्रेस करेंगे और इसमें तुमको न्यू पासवर्ड देने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड न्यू डालेंगे, जो भी तुमको नया पासवर्ड एंटर प्रेस करते हुए जाओ। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। और उसी तरह रीटाइप न्यू पासवर्ड करता हूँ मैं इसको, तो भी पासवर्ड तुम लोग को रीटाइप कर लेना, एंटर प्रेस करो, ठीक है। फिर से अच्छा पासवर्ड को मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, हाँ एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ, एक सेकेंड, हाँ फिर से करता हूँ मैं इसको पासवर्ड, फिर से मैं असाइन करता हूँ एंड फिर से एंटर प्रेस करके, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा चेंज करना है, मतलब येस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मैंने इस कंपनी को पासवर्ड सेट कर दिया। लेकिन ध्यान में देने वाला बात ये है, जब भी हम लोग किसी कंपनी को पासवर्ड असाइन करते हैं, एक नया कंपनी उसी नाम से एक नया कंपनी क्रिएट हो जाता है। उसी अच्छा नाम से नहीं मिलेगा तुमको, मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या आया, देखो क्या बोला, क्रिएटेड ए न्यू कंपनी, उससे जुड़ा हुआ एक नंबर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, पहला वाला कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है, वही कंपनी को बनाया उसने, उसी को फिर से एक नया बना के उसको नया न्यूली को बना लेके गए, उसको एक पासवर्ड असाइन कर दिया उसने, और उसका यहाँ पे एक नंबर असाइन कर दिया। नंबर सबका ही रहता है, मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये तो हो चुका है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अभी हम लोग एक काम करेंगे, फिर से सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, ठीक है। देखो जब हम लोग सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, यहाँ पे तुम देखो हम लोग कंपनी कौन सा था, ये था डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड। जब इस कंपनी को हम लोगों ने, ये फाइनेंशियल ईयर 2020 का था, इस कंपनी को हम लोगों ने क्या किया था, पासवर्ड असाइन किया था, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका नेम ये हो गया, इसका फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है और इससे जुड़ा हुआ जो नंबर है यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अभी जो हम लोगों ने इस कंपनी को पासवर्ड असाइन किया, उससे क्या हुआ, एक नया कंपनी क्रिएट हो चुका है और उसका नंबर क्या था, ये था, ठीक है ना, ये था ना नंबर 12 था, ये वाला बीच वाला। तो हुआ क्या, देखो नाम शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी किसी कंपनी को पासवर्ड असाइन कर दोगे, उसका नाम यहाँ पे शो नहीं होता है, फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पे शो नहीं होता है, और उससे जुड़ा हुआ नंबर मुझे मिल जाता है। तुमको नंबर से अभी ध्यान में रखना होगा, ये नंबर कौन सा कंपनी का है, इसलिए तुमको नंबर ध्यान में रखना है यहाँ पे। ये नंबर मेरा
क्योंकि तुम जब फिर से उसको ओपन करोगे तुमको तो नाम तो यहाँ पे दिखाई देगा नहीं, इसलिए नंबर तुमको याद रखना पड़ेगा कि मेरा कंपनी का इस कंपनी का नंबर ये है, या तो किसी जगह पे तुम नोट डाउन करके रख देना है इसको, ठीक है, क्योंकि नंबर से ही खोलना पड़ेगा तुमको। तो ठीक है, चलो हम लोगों ने इस कंपनी का जो, और जब वंस यू असाइन द पासवर्ड, तुमको करना क्या है, जो विदाउट पासवर्ड वाला है उसको डिलीट कर देना है, नहीं तो फायदा क्या हो तुम्हारा, ठीक है नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जो भी करेंगे वो पासवर्ड सिक्योर्ड वाला ही कंपनी में ही करेंगे। तो जो एक बार असाइन कर दिया हम लोगों ने, अभी जो पासवर्ड जो विदाउट पासवर्ड उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड जो विदाउट पासवर्ड वाला था उसको हम लोग फिर से जाएंगे वहाँ पे जाके इस कंपनी को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट डी करेंगे, यस करेंगे ये और यस। तो ये जो नया कंपनी जो हम लोग ने बनाया था वो पासवर्ड वाला अभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन पासवर्ड अभी यहाँ पे डिलीट कर दिया। फिर से करते हैं सिलेक्ट कंपनी। अभी कहाँ पे जाएंगे, अभी हम लोग सीखेंगे पासवर्ड जो हम लोगों ने असाइन किया, अगर उसको मुझे मॉडिफाई करना है, चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो उसको देखते हैं हम लोग। फिर से जाते हैं यहीं स्क्रीन पे सिलेक्ट कंपनी पे, और यहाँ पे कौन सा हम लोग का कंपनी है अभी, ये वाला, ठीक है, 10012 वाला, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, देखो, क्योंकि अभी मैंने पासवर्ड असाइन किया था इस कंपनी के लिए, तो मैं पासवर्ड जो भी मैंने असाइन किया था मैं वहाँ पे असाइन दे रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छा उसमें बाद में जाएंगे, पहले तो आप जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें जा दो, ठीक है। तो देखो मैंने पासवर्ड से उस कंपनी खोला। अब मेरा टॉपिक क्या, अभी क्या समझा रहा हूँ, पासवर्ड को चेंज करना है। तो फिर से अभी यहाँ पे हम लोग कहाँ पे जाएंगे, चेंज टेली वॉल्ट में जाएंगे, ठीक है। पासवर्ड चेंज करना है, ऑलरेडी ऐसा है लेकिन चेंज करना है, टेली वॉल्ट में जाएंगे। देखो अभी ऑप्शन क्या रहा है, करंट पासवर्ड का, तो मैं करंट पासवर्ड यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या तुमको नया पासवर्ड देना है वो डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं नया पासवर्ड भी दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नया पासवर्ड को एंटर प्रेस करते हुए असाइन कर रहा हूँ, हो गया। तो मैंने नया पासवर्ड डाल दिया, एंटर प्रेस करता हूँ, यस करता हूँ, मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। देखो चेंज होने के बाद फिर से और एक क्या कंपनी क्रिएट हो गया, बात ध्यान रखा, समझ आ गई नहीं। तो जब भी पासवर्ड असाइन करते हैं नया होता है, मतलब पासवर्ड से जुड़ा हुआ कुछ भी मॉडिफिकेशन कर दो, एक नया बन जाता है कंपनी। अभी फिर से कंपनी बन गया 10020 करके, क्रिएटेड ए न्यू कंपनी। तो तुमको करना क्या है, वही जो पुराना वाला है उसको डिलीट कर देना है। तो वो तो डिलीट करना तुमको पता है, समझ में आ चुका है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग जाके सिलेक्ट कंपनी में, देखो ये और एक कंपनी बन गया 10020 करके। तो ये वाला अभी जो हम लोगों ने पासवर्ड चेंज किया था वो 10012 वाला को हम लोग कर देंगे डिलीट, क्योंकि वो अभी ज़रूरत नहीं है। तो उसमें फिर से जाएंगे, उसका पासवर्ड हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग डिलीट कर देना है। तो ऑल्टर में जाएंगे हम लोग, और जाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, ऑल्ट डी, ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट डी, यस और फिर से यस। तो ये हो चुका है डिलीट। चलो अभी हम लोग सीखेंगे पासवर्ड हटाना है, कंपनी डिलीट नहीं करना है। पासवर्ड क्रिएट करना सीखा, पासवर्ड मॉडिफाई करना सीखा, पासवर्ड को रिमूव कर देना है, नहीं चाहिए मुझे पासवर्ड, ठीक है। चलो तो फिर से कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, कौन सा कंपनी, 10020 वाला है, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, तो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ इसका, एंटर। तो अभी करना क्या है, इससे जुड़ा हुआ पासवर्ड मुझे रिमूव करना है। तो मुझे फिर से वहीं पे जाना पड़ेगा, चेंज टेली वॉल्ट पे जाना है, ठीक है। एंटर प्रेस किया मैंने। अभी मुझे एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ तुम ध्यान रखना, सीक्वेंस याद रखना मैं क्या कर रहा हूँ। एंटर प्रेस कर रहा हूँ, करंट पासवर्ड जो मैंने दे के रखा है उसको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया। फिर एंटर नहीं, बैक करो एक बार, फिर बैक स्पेस बटन, बैक कीबोर्ड में बैक स्पेस को जो बटन है उसको प्रेस करके एक बार बैक कर लेना है मुझे। सॉरी एक सेकेंड रुको, नहीं बैक स्पेस से नहीं, जस्ट वेट, हाँ जस्ट वेट, DAT जरूरत नहीं, एक सेकेंड मैं बोल रहा हूँ, थर्ड कोड करो, सॉरी, हाँ एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड को असाइन मत करो, खाली रखो इसको। फिर से एंटर प्रेस करते हैं, क्या बोल रहा है, मेकिंग द न्यू पासवर्ड ब्लैंक विल रिमूव द एनक्रिप्टेड फ्रॉम डाटा, वही बात हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एंटर प्रेस करता हूँ और फिर से एंटर, चेंज यस,
तो हुआ क्या, अभी फिर से वही पुराना वाला न्यू कंपनी बन चुका, पुराना वाला जिस नाम से था, मतलब पुराना मतलब क्या, नया बना है, उसको पुराना वाला नंबर ऐसा हो चुका है, जो भी हो कंपनी बन चुका है। और चेक करके देखते हैं अभी हम लोग सिलेक्ट कंपनी में, देखो डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड जो 2020 वाला था वो फिर से यहाँ पे आ चुका है, विथ नेम आ चुका है। तुमको करना क्या है, अभी ये जो है इसको डिलीट कर देना है अभी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंपनी से जुड़ा हुआ ये सब बातें सीख लिया। टेली में कंपनी क्रिएट कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, डिलीट करना है कैसे, पासवर्ड कैसे असाइन करना है, पासवर्ड मॉडिफाई कैसे करना है और पासवर्ड डिलीट करना है, ठीक है।